ही रह गया है। और इसके साथ साथ बरगवां नगर परिषद अपने विशेष मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के व्यापारी और यहाँ के किसान अपने मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा है। जो व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी हैं, सब्जी व्यापारी हैं, वो अपने मुद्दों को लेकर इस चुनाव को अपने नज़रिए से देख रहे हैं। इसके साथ साथ पार्टी की अपनी व्यक्तिगत रीति नीति है, जिसके हिसाब से हम चुनाव को लेकर अपने 1 से लेकर 15 वार्ड तक अपने प्रत्याशियों को सुझाव दिए हैं कि इन चुनावों में मतदाताओं के विश्वास को जीतिए, उनके भरोसे को जीतिए। क्षेत्र के मुद्दे देखिए, चाहे रेलवे क्रॉसिंग का मामला हो या फिर बरगवां में पूरे गंदगी पसरा हुआ है जी, सभी जगह, सब्जी मंडी की स्थिति खराब है, क्या कुछ कहेंगे? शहर की जब स्थिति खराब है तो गांव की क्या स्थिति होगी? अब आपके मुंह से ये सारी चीज़ें बरगवां के बारे में सुनकर मुझे थोड़ा दुख महसूस हो रहा है। और जो बरगवां का स्थिति है, यहाँ से पूर्व में ही जो जनप्रतिनिधि मौजूद थे वो भाजपा से समर्थित ही थे। अब अगर सब्जी मंडी का आपने बात किया, धीरे धीरे रास्ते संकीर्ण हो गए, मंडी के अंदर गंदगी फैली हुई है। पंचायत की तरफ से, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन उसका कोई औचित्य और उसका कोई महत्व नहीं निकला। अब गंदगी की आपने बात किया, ये मानते हैं बरगवां शहर के अंदर, बरगवां नगर के अंदर रोडों पे कचरे हैं। कचरा हटाने का प्रयास पंचायत की तरफ से नहीं किया गया। और जिस तरह से ये व्यवस्थाएं, ध्वस्त प्रणाली बनाई गई है, अगर कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के पार्षदों को मौका मिलती है तो जरूर इन सारी चीज़ों को, अगली बार आपको ये शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। और रास्तों की बात है, रास्ता सीमित संसाधन में है, कई सारे पट्टे हैं लोगों के, जिस वजह से रास्तों का खुला जो होना चाहिए नहीं हो चुका है। उसको खोलने का प्रयास और उसको बृहद करने का प्रयास हम करेंगे। कोल यार्ड से काफी लोग प्रभावित हैं, उनके घरों में और जो जमीनों में बंजर हो रहे जमीनें, लगातार प्रदूषण से लोग देखिए, हम आम आदमी पार्टी की तरह से उन बातों को नहीं बोलेंगे जो हमारे नियम कानून कायदे के अंतर्गत नहीं आते हैं। हाँ, अगर नगर परिषद के अंदर और नगर सरकार के अधिकार के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं कि कोल यार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर ये नगर सरकार के अधिकार में आता है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो कोल यार्ड लोगों का जो गला घोटने का काम कर रहा है वो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, किसी भी शर्त पे नहीं रहेगा। कोल यार्ड से काफ़ी लगभग 3 से 4 हज़ार परिवार दूषित पानी, दूषित हवा और इसके साथ साथ अपनी खेती किसानी भी करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि फसल हो ही नहीं रहा है। कोल यार्ड के बारे में हमारा जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, उसके बारे में हमने विशेष रूप से जगह रखा हुआ है। हिंडाल्को महान एल्यूमिनियम कंपनी, बड़ी कंपनी काम कर रही है। क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या उसमें ना तो ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था करती है, ना तो रोजगार दिया जाता है, ऐसे लगातार आरोप लगते रहते हैं, आप क्या करेंगे इसके लिए? जी महोदय, हिंडाल्को कंपनी से तो हम भी सताए हुए हैं, मैं भी एक विस्थापित हूँ। और विस्थापित होने के साथ साथ जो उन्होंने वादे किए थे कि 8 किलोमीटर की परिधि को हम दुल्हन की तरह सजा देंगे, ऐसा एक बैठक हुआ था, सार्वजनिक बैठक हुआ था धारा 18-19 के दरमियान, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मैं फिर से एक बार दोहराता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी की तरह उन चीज़ों को नहीं बोलूँगा। हाँ, जो अगर कानून के दायरे के अंदर आती है कंपनी और कंपनी का जो CSR प्रावधान है, तो निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए और अकुशल श्रमिकों के लिए पूरा इंतजाम कंपनी के माध्यम से नगर सरकार उनको रोजगार और उनको धंधे के माध्यम से लाभ पहुँचाने का काम करेगी। जी, मैं विपिन तिवारी, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ।